अगली बात करना चाहेंगे आउटसोर्स से जुड़ी, क्योंकि आज काफी हंगामा हुआ है आउटसोर्स मसले पर विधानसभा बजट सेशन में। देखिए, विपक्ष की ओर से यहां आज काम रोको प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्नोत्तर से पहले ही इन्होंने प्रस्ताव लाया जिसमें इन्होंने आउटसोर्स मसले को लेकर चर्चा मांगी। इनका यह कहना था कि जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उनकी नौकरियों से, उन पर यह चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पहले भी कई दफा यह सवाल लग चुका है, इसका जवाब भी आ चुका है, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं दी जा सकती है। इस बात से नाखुश होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और हालांकि उससे पहले सदन में भी कई देर तक हंगामा किया गया। विपक्ष की ओर से इन्होंने कई देर तक नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू कर दी गई विधानसभा स्पीकर की ओर से, तो इन्होंने सदन से वॉकआउट किया और बाहर आकर फिर मीडिया से बातचीत की। फिलहाल मीडिया में क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किस तरह की स्टेटमेंट आई है, इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये जानकारी दे देते हैं। क्योंकि देखिए, दो बड़ी बातें हैं कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं जिनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। दूसरी बड़ी बात, जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं उन्हें वापस से इन नौकरियों पर रखा जाएगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आज भी जब हमने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया तो उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि यहां विपक्ष पर जरूर उन्होंने एक तरह से पलटवार किया, जिसमें उनका यह कहना था कि जब पहले यहां भाजपा की सरकार थी तब तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जयराम ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, अब विपक्ष में आते ही उन्हें काफी ज्यादा चिंता सता रही है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए काम रोको प्रस्ताव ये लेकर आ रहे हैं। और शायद विपक्षी दल के नेताओं ने उनका बजट भाषण ठीक ढंग से नहीं सुना है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई तरह के कदम उन्होंने अपने बजट भाषण में उठाए हैं। इन्हें लेकर जल्दी ही पॉलिसी बनाई जाएगी, ये चिंताजनक विषय है, जल्दी ही इन्हें लेकर समाधान निकाला जाएगा। यानी कि पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, लेकिन एक्सटेंशन देने पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी तैनात थे जिनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, इन्हें विस्तार दिया जाएगा इनकी सेवाओं में या नहीं, इस पर कोई बात नहीं कही गई, कोई जिक्र इसका नहीं हुआ। ना ही उन कर्मचारियों का कोई जिक्र हुआ जो जल शक्ति विभाग में हैं, 1000 से ज्यादा की इनकी संख्या है, इन्हें भी वापस से इनकी नौकरियों पर रखा जाएगा या नहीं, इस पर भी फिलहाल स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक तरह से कहीं ना कहीं इस सवाल को टालने की कोशिश हम कहना चाहेंगे अब सरकार की ओर से हो रही है। दूसरी बात करना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फिलहाल इस पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि जांच को लेकर भी जल्दी ही इसमें आदेश दिए जा सकते हैं। ये क्लीन वे कंपनी को लेकर हम यहां बात कर रहे हैं। आरोप मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ये लगाए गए हैं कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त इस कंपनी को 40 करोड़ के करीब का बजट दिया गया है, लेकिन ये पैसे वेतन के तौर पर कभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के पास नहीं पहुंचे। 5 सालों में ये बड़ा घोटाला इस कंपनी की ओर से हुआ है, इसलिए जल्दी ही इस मसले पर जांच बिठाई जाएगी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कमेटी को लेकर कही है कि यहां मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। जैसे ही ये कैबिनेट सब कमेटी अपनी सिफारिशें कैबिनेट में रखेगी तो उसी आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि जब कॉन्ट्रैक्ट पर यहां बात आई कि जिनका अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एग्रीमेंट जिनका खत्म हो रहा है, उनका क्या होगा, तो उस पर महज इतना ही यहां पर डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये एक तरह से पॉलिसी मैटर है। तो जवाब अभी तक जैसा कि हमने कहा इस पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए 3 बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उनका यह कहना था कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए संवेदनशील नहीं है, लगातार इन्हें इनकी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी उनकी अनदेखी हो रही है और इस मसले पर अब सरकार चर्चा करने से भी बच रही है। इसीलिए तो इनके काम रोको प्रस्ताव को एक तरह से मंजूरी नहीं दी गई और उस पर चर्चा करने से सरकार ने मना कर दिया।